हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपना रूम सेटअप में अपने YouTube वीडियोस को कैसे शूट करता हूँ, कौन सा माइक यूज़ करता हूँ, कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करता हूँ, कौन सा लाइटिंग सेटअप यूज़ करता हूँ और पीछे बैकग्राउंड में क्या लगाया है मैंने, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो बनाने के लिए मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट किए थे कि भाई अपना रूम सेटअप बताओ, आप अपने YouTube वीडियोस को कैसे शूट करते, प्लीज़ एक वीडियो बनाओ। तो आज टाइम आ गया है आप लोगों के लिए, मैंने ये वीडियो बनाया है। सो वीडियो को कम्प्लीट वॉच करो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो, अगर आप एक न्यू क्रिएटर हो, अभी चैनल को स्टार्ट किया है, तो आपको यूट्यूब वीडियोस को शूट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। कौन सा माइक लेना है आपको, कहाँ से लेना है, मतलब जो ट्राइपॉड होता है, जो लाइटिंग सेटअप होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो मेरा कोई बड़ा रूम सेटअप नहीं है, एक छोटे से कमरे में एक छोटा सा सेटअप है। तो भाई का वीडियो को पूरा वॉच करो और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम वॉल पर। तो ये 3D वॉलपेपर मैंने अपने वॉल पर लगाया है। तो ये मैंने बाई किया था फ्लिपकार्ट से, 230 रुपये में मुझे पड़ गया था और जो 40 रुपये इसका शिपिंग चार्जेस देना पड़ा, तो 260 रुपये में बुरा नहीं है दोस्तों, बहुत अच्छा 3D वॉलपेपर है। तो इसको मैंने लगभग मैं इसको यूज कर रहा हूँ 1 साल से यूज करो। आपने मेरे वीडियोस को देखा होगा 1 साल से, जो भी मैं वीडियोस बना रहा था, जो मेरा सेकंड वाला चैनल है उसपे। तो ये काफी मेरे सारे वीडियोस इसी वॉलपेपर के सामने मैंने वीडियोस को शूट करा। तो इसके अंदर में 4 लेयर देखने को मिल जाते हैं, 1 2 3 4। तो इस चारों को लेयर को आपको बारीकी से आप यहाँ पर सेट करना होता है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा यहाँ पर गैप छोड़ दिया है, तो अगर तो गौर करके देखेंगे तो यहाँ पता चलता है कि थोड़ा सा यहाँ पर गैप है। तो चलिए ये तो था बैकग्राउंड। अब कर लेते हैं बात यहाँ पर ट्राइपॉड की। तो ये ट्राइपॉड को मैंने लिया था 2016 में, तो मेरा फर्स्ट ट्राइपॉड है दोस्तों। ये लेने के बाद अब तक कम से कम 4 से 5 बार ये टूट चुका है दोस्तों। तो मैं इसको फेविक्विक से यहाँ पर और यहाँ पर उसको जॉइंट कर चुका हूँ और नीचे भी। तो काफी अभी तक ये मुझे साथ दे रहा है। तो इसको भी मैं साइड में नहीं रखा क्योंकि इसको काम में ले रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आपके जो ट्राइपॉड है उसको माइक क्यों लगे हुआ रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ, जब भी मैं वीडियो को शूट करता हूँ तो वीडियो की जो ऑडियो, जो क्वालिटी, जो वॉइस ओवर, तो उसको ज्यादा जो वॉल्यूम होता है वो होने के लिए मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ। कुछ इस तरह लगाकर मैं यहाँ पर ठहर जाता हूँ और जो भी बात करता हूँ तो ये 1 फीट की दूरी होती है दोस्तों माइक के, तो बहुत अच्छा कैप्चर कर लेता है जो भी आपकी वॉइस होती है। तो सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपके पास 2 ट्राइपॉड हो तो आप भी कुछ इस तरह जुगाड़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भी कुछ इस तरह कर रहा हूँ, इसको साइड में नहीं रखा, मैं इसको काम में ले रहा हूँ। तो यहाँ 2-3 बार टूट गया था तो भी फिर भी मैं इसको काम में ले रहा हूँ। तो ये जो माइक है, तो ये मेरे पास 1 माइक नहीं है दोस्तों, टोटल मेरे पास 3 माइक है। बोया BY M1 एक है, फिर ये अभी तो नाम तो याद नहीं आ रहा है, फिर 2 और माइक है। तो इसको मैंने अपने यहाँ पर 2 स्टैंड है मेरे पास। ये एक स्टैंड लिया था, ये स्टैंड मैंने ऑफर में लिया था बिग बिलियन डेज पे, जब मुझे 400 रुपए में स्टैंड पड़ गया था। तो बहुत अच्छा स्टैंड है। तो ये कुल मेरे ख्याल से ये 9 फीट का है, तो बहुत अच्छा है। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो इसके भी लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये जो होल्डर है, तो ये होल्डर भी लिया था मैं 60 रुपए में और यहाँ पर मैं मोबाइल अटैच कर देता हूँ और यहाँ ठहर के मैं अपनी वीडियोस को शूट करता हूँ। तो और बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी दोस्तों। ये बहुत जुगाड़ू काम है दोस्तों। यहाँ पर मैंने इसको जुगाड़ करके कुछ इस तरह यहाँ पर अपने सॉफ्ट बॉक्स जो बोलते हैं, जो अम्ब्रेला लाइटिंग सेटअप, उसको बनाया। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने PVC पाइप से मैं यहाँ पर जुगाड़ कर इसको बनाया। स्टैंड बहुत अच्छा है। अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो अब बहुत खर्चा हो जाता है आपको। तो मैं इसको सिर्फ ये 150 रुपए और ये 150 रुपए में मुझे टोटल पड़ गया। और जो ये अम्ब्रेला है, तो ये मुझे 200 रुपए में एक और ये 200 रुपए, मतलब 400 रुपए में 2 अम्ब्रेला मिल गए और 300 रुपए में ये एक स्टैंड, ये एक स्टैंड PVC का। तो इसकी खास बात क्या है आपको बताता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसको 360 है दोस्तों, ये आपको किधर भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर है तो आप इधर भी लेकर आ सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, तो 360 आप किधर भी घुमा सकते हैं। आप जितना भी इसको एडजस्टमेंट करना चाहते हो उतना एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बल्ब लगाया, इधर एक बल्ब है। तो बहुत अच्छा है दोस्तों। 150 रुपए में ये एक स्टैंड, ये एक 150 रुपए में, 200 रुपए में ये अम्ब्रेला, ये मतलब 400 रुपए में 2 एक जोड़ी मुझे मिल चुकी है। तो कुछ इस तरह सेटअप है दोस्तों मेरा। बहुत छोटा सेटअप है बट क्वालिटी अच्छी आती। अब बात कर लेते हैं मोबाइल कौन सा यूज करता हूँ मैं। बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स है, भाई इतनी अच्छी क्वालिटी कैसे आती है आपकी, कौन सा मोबाइल यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे पास 2 मोबाइल है। एक है Vivo V15 Pro, एक है, फिर एक मोबाइल जो अभी जो शूट हो रहा है, तो ये मोबाइल है मेरा
Realme X2, तो इसके अंदर बुके मोड है। तो ये अच्छा फीचर इसके अंदर देखने को मिल गया, बुके मोड। तो जब आप वीडियो शूट करते हैं मेन कैमरे से, तो मेरे पास 2 मोबाइल है, तो एक मोबाइल से मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करता हूँ और एक मोबाइल से मैं अपनी वीडियो को शूट करता हूँ मेन कैमरे से। तो उसका फायदा क्या है वो बताता हूँ। बुके मोड आपको देखने को मिलता है और जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आती है। तो आपने देखा होगा, आप बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे कि भैया DSLR से वीडियो शूट करते हैं क्या? DSLR से नहीं करता हूँ। मेरे पास जो Realme X2 मोबाइल है उसके अंदर बुके मोड है, तो क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, तो बहुत अच्छा। जो लाइटिंग की बात है, तो यहाँ पर एक लाइट है, यहाँ एक लाइट है, फिर और एक मेरे ऊपर एक लाइट है, मतलब उधर आपको बता नहीं सकता। मतलब भाई रूम है, बस इतना जो सेटअप है मेरा वही मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि जो सामान है वो पूरा इधर उधर पूरा बिखरे वाला है, तो वो मजा नहीं आएगा दोस्तों देखने के लिए। तो कुछ इस तरह सेटअप है दोस्तों। अगर आप ये 3D वॉलपेपर बाई करना चाहते हैं, फिर अम्ब्रेला बाई करना चाहते हैं, फिर ये स्टैंड, फिर ये ट्राइपॉड या फिर माइक या फिर फोन, दोस्तों सब कुछ की लिंक मैं अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर बाई कर सकते हैं। तो अगर आप एक YouTube न्यू क्रिएटर अभी चैनल को स्टार्ट किया है, तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ ले लोगे। आप जो ट्राइपॉड है, जो माइक है, फिर जो सॉफ्ट बॉक्स होता है, सब कुछ आपको लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप सिर्फ एक मोबाइल से भी आप अपनी वीडियोस को शूट कर सकते हैं। बट दोस्तों आपको माइक खरीदना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी जो वीडियो क्वालिटी के साथ आपका जो ऑडियो क्वालिटी है, जो वॉइस जो क्वालिटी है, वो उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होना दोस्तों। क्योंकि आज 2021 है, तो यहाँ पर हमें ग्रो करने के लिए हमें क्वालिटी और क्वालिटी ये देना पड़ेगा हमारे व्यूअर्स को, जब जाकर हमारा चैनल ग्रो होगा दोस्तों। तो शुरुआती से आप कोशिश करोगे सिर्फ एक मोबाइल से आप वीडियो को शूट करो। आप DSLR लेने का आपको बाद में जब पैसे आ जाएंगे, जब DSLR ले सकते हैं, लैपटॉप ले सकते हैं, आप सब कुछ काम, मैं भी जो काम करता हूँ पूरा मैं कैन मास्टर की तरह अपनी वीडियो एडिटिंग करता हूँ। बहुत अच्छा मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ बहुत अच्छे से। तो जैसा आप मेरे वीडियोस को देखते होंगे, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं DSLR, तो DSLR कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ काम मैं मोबाइल से करता हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये मेरा सेटअप पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते कुछ इस तरह के अगले वीडियो में। बाय बाय।